बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a balloon of mass m is descending with a constant acceleration g by 3. When a mass m is released from the balloon, it starts rising with the same acceleration g by 3. The value of m is, assuming that its volume does not change. 4 options given here बच्चों. हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करनी है. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखना, जो F इक्वल्स टू होता है, F जो होता है वो होता है ma के बराबर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बलून जो है वो डिसेंड कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन g से. तो मैंने मान लिया कि इस केस में क्या होगा, r इक्वल्स टू, मैंने r पुट किया है, r इक्वल्स टू क्या होगा, मान लिया इसका मास m था और ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, g माइनस a इसमें लग रहा होगा. और एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, g बाई 3. सो यहां से जब हम यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, r की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी m, g माइनस g बाई 3. सो यहां से r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m इंटू 2g बाई 3. ये कब की बात है, जब ये डिसेंड कर रहा होगा तब की बात है. तो ये इक्वेशन हमने मान ली 1. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब क्या कह रहा है कि r इक्वल्स टू, हमने क्या रखा यहाँ पे, मास जो है हमने कैपिटल M से मास घटा दिया है. और क्या है कि यहाँ पे जो एक्सटेंड करेगा तो g प्लस a हमने रख दिया एक्सीलरेशन. अगेन a की वैल्यू क्या है, g बाई 3. तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे r में, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस स्मॉल m, और ये हमें मिल जाएगा g प्लस e बाई 3. तो बच्चों जब हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू हमें क्या मिल गया, m माइनस स्मॉल m इंटू ये हटाया हुआ मास है और ये हमें मिल जाएगा 4g बाई 3, 4g बाई 3. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को इक्वल कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि 2m इंटू जी बाई 3 इक्वल्स टू m माइनस स्मॉल m इंटू 4g बाई 3. यहाँ से कुछ वैल्यूज कट रही है, वो क्या है, स्मॉल g से स्मॉल g कट कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है. यहाँ से जो वैल्यूज आपको मिली वो आपको मिली, अब 2 से भी मैं कट कर देता हूँ तो ये 2 से कट हो गया. तो यहाँ से अब मैं देखूं जो वैल्यूज आपको मिली वो मिली 2m माइनस m इक्वल्स टू कैपिटल M. अब यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आपको मिल जाएगी 2m इक्वल्स टू कैपिटल M, और यहाँ से m स्मॉल m की वैल्यू जो मिल जाएगी m बाई 2. यानी जो हटाया हुआ मास है वो टोटल मास के आधे के बराबर होगा. ये मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए. ये हटाया हुआ मास जो है वो क्या होगा, कैपिटल M बाई 2 के. तो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.